आज की बड़ी खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीतू झा। वहीं पे खबर राजस्थान के दोसी जिले से है। राजस्थान के दोसी जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। खाटू श्याम दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप एक हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में कुल 11 लोगों की जानें गई हैं, जिसमें 7 बच्चे और 3 महिलाएं बताई जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 30 लाख किसानों को बड़ा राहत दिया है। 30 लाख किसानों के खाते में 3200 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं, जिससे राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों को भी बड़ा लाभ होगा। एमपी में हजारों की संख्या में बच्चे गायब हो रहे हैं। कमलनाथ ने सरकार से मांग की है कि गुमशुदा बच्चों के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाए जाए। दुनिया ने नए भारत का चेहरा देखा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बेंगलुरु से बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने 23,000 करोड़ रुपए की शहरी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। पीएम मोदी ने 3 नए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा में नो पार्किंग को लेकर 2 लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गया। यह विवाद गाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका टैरिफ के बीच डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी अगले महीने यानी सितंबर में यूएस का दौरा कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मनाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर का भी जश्न। ये तो थी रिपोर्ट। अब तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के पीडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग कुएं की मेंढक की तरह होते हैं, जो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। दुनिया आगे बढ़ गई और वो अपने परिवार में ही सीमित हैं। सीएम योगी का मास्टर प्लान, कोई भी 2047 तक गरीब नहीं रहेगा, सभी के पास रोजगार होगा, वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी भी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों वैन पर फिलहाल रोक लगा दिया, लेकिन उनका क्या जिन्होंने कम दाम पर गाड़ी बेचने पर मजबूर हुए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किला के आसपास 14 और 15 तारीख को यातायात बंद रहेगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि लाल किला और इंडिया गेट समेत दिल्ली के सड़कों पर जाने से बचे। उत्तरकाशी के धराली में कुदरत का कहर अभी भी जारी है। एक दिन में 6 बार आया बाढ़। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बाधा आ रही है। राजस्थान के दौसा जिले में बड़ा हादसा हो गया। यहां खाटू श्याम मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को जयपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सभी मृतक खाटू श्याम दर्शन के लिए गए थे। दर्शन कर वापस आने के दौरान श्रद्धालुओं का पिकअप ट्रक दौसा में हादसे का शिकार हो गया। हादसे में पिकअप में सवार 7 बच्चे की मौत हो गई और 3 महिलाओं को भी जान चली गई। इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी मृतक उत्तर प्रदेश के एटा के रहने वाले थे। ट्रक से हुआ था भीषण हादसा। स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को सुबह श्रद्धालुओं का पिकअप ट्रक खाटू श्याम की तरफ से आ रहा था। इस दौरान दौसा में एक बड़े ट्रक से टकरा। टक्कर इतनी भीषण थी कि 7 बच्चे समेत 11 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस भेज दिया गया। इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी सागर राणा ने बताया कि खाटू श्याम मंदिर से आ रहे श्रद्धालुओं के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली थी। अब तक 11 लोगों के हताहत होने की खबर है। इस हादसे में घायल हुए करीब 7-8 लोगों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया। हरियाणा के नूह में पार्किंग को लेकर 2 गुटों के बीच हिंसा झड़प हुई। यह विवाद गाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ था। आरोप है कि एक युवक ने सड़क के बीच में कार खड़ी कर दी थी, जिससे हटाने को कहने पर झगड़ा बढ़ गया। दूसरे गांव के युवा ने कार से निकलकर कांच की बोतल दूसरे युवक के सर पर मार दी, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए का शिखर सम्मेलन सितंबर 2025 में न्यूयॉर्क में आयोजित होने जा रहा है। इस मंच पर दुनिया के शीर्ष नेता एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा तय करेंगे। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर। यह मुलाकात केवल भारत अमेरिका संबंधों में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है, बल्कि व्यापार, टैरिफ और भू राजनीतिक मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। अगर यह बैठक होती है तो यह दोनों नेताओं के बीच 7 महीने में दूसरी मुलाकात होगी। पिछली बार फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस का दौरा किया था। ट्रंप के पहले कार्यकाल में दोनों के बीच व्यक्तिगत गर्मजोशी दिखाई गई थी, लेकिन दूसरे कार्यकाल में टैरिफ और व्यापार मुद्दे पर उनके बयान इस रिश्ते में तनाव ले आई है।
भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर महीनों से बातचीत जारी है, लेकिन कृषि और डायरी क्षेत्रों को लेकर भारत की अनिच्छा इस समझौते में बाधा बनी हुई है। इस गतिरोध के बीच ट्रंप प्रशासन ने भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया और रूसी तेल खरीद के कारण 25% अतिरिक्त शुल्क भी जोड़ दिया है, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया है। इसमें से आधा टैरिफ 7 अगस्त को लागू हो चुका है, जबकि शेष 27 अगस्त से लागू होने वाला है। इस समय सीमा से पहले दोनों देश हाई लेवल बैठक में जुटे हैं ताकि किसी तरह समझौता हो सके। यह मुद्दा सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं, यह अमेरिकी की आर्थिक सुरक्षा और भारत के वैश्विक व्यापार हितों के बीच टकराव का प्रतीक भी बन चुका है। यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की ओर से रूस से तेल खरीद जारी रखना अमेरिका के लिए बड़ी चिंता का विषय हो गया। व्हाइट हाउस का मानना है कि यह राज्य मॉस्को के युद्ध प्रयासों को जारी रखता है। ट्रंप ने इस मुद्दे पर भारत की आलोचना करते हुए आयात कम करने का दबाव बढ़ाया, यह उम्मीद करते हुए कि आर्थिक दबाव से रूस युद्ध समाप्त करने पर मजबूर होगा। भारत ने इस पर अमेरिका को पाखंडी बताते हुए जवाब दिया। अमेरिकी कंपनियां खुद रूस से यूरेनियम, रसायन और उर्वरक खरीद रही है। इस बयान से कूटनीतिक तनाव और बढ़ गया। 15 अगस्त को ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली बैठक पर भारत की पैनी नजर है। यह बैठक 3 साल से अधिक समय से जारी यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के संभावित रास्तों पर चर्चा के लिए होगी। भारत के लिए यह केवल एक भू राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि अपने ऊर्जा और व्यापार हितों के अनुरूप कूटनीतिक राजनीतिक तय करने का भी अवसर भी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को दावा किया कि मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में बच्चे गायब हो रहे हैं, जो भारी चिंता का विषय है। इसके साथ ही कमलनाथ ने गुमशुदा बच्चों को खोजने के लिए राज्य सरकार और विशेष टास्क फोर्स गठित करने की मांग की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि एआई के दौर में लापता बच्चों को खोजना कोई मुश्किल काम नहीं। कमलनाथ ने एक्स पर अपने बयान में लिखा कि मध्य प्रदेश में बीते 4.5 साल में करीब 58,000 से ज्यादा बच्चे लापता हैं। इनमें 47,000 बेटियां हैं और 11,000 बेटे गायब हुए हैं। कमलनाथ ने दावा किया है कि सबसे ज्यादा बच्चे इंदौर से गायब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर के जिन थाना से बच्चे गायब हो रहे हैं, उनमें बाणगंगा थाना क्षेत्र टॉप पर आ रहा है। इस थाने से सबसे ज्यादा 449 बेटियां गुम हुई है। दूसरे नंबर लसुड़िया थाने से 250 और चंदन नगर थाने से 220, आजाद नगर थाने से 178, द्वारकापुरी से 168 बेटियां गुम हुई हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 30 लाख किसानों के खाते में 3200 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। खरीफ 2025 से भुगतान और सब्सिडी में देरी पर 12% पेनाल्टी का प्रावधान लागू होगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के किसानों को 1156 करोड़, वहीं पर राजस्थान के 7 लाख किसानों को 1121 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ के किसानों को 150 करोड़ रुपए और अन्य राज्य के किसानों को 773 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी।